चलो देखो, आज क्या पढ़ना है स्टैटिक्स में। देखिए, आप इससे पहले माध्य और माध्यिका पढ़ चुके हैं। नहीं, कहने का मतलब जब माध्य और माध्यिका पढ़ चुके हैं तो उस स्टैटिक्स में ही अगला टॉपिक है बहुलक, जिनको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, मोड। अच्छा, बहुलक क्या होता है, सो जानिए बहुलक क्या होता है। अच्छा, बहुलक होता है जब कोई भी मेरे पास आंकड़ा है, डाटा है, उनमें जो संख्या अधिकतम बढ़ाएगा ना, वह उस आंकड़ा का बहुलक कहलाता है। आपका ये सर डाटा क्या होता है, आंकड़ा क्या होता है। देखिए, आप कभी कोई सामान 4-5 सामान खरीदने के लिए जाते होंगे, कभी जाते होंगे, दुकानदार जाते हैं, तो आप एक डाटा तैयार करते हैं, एक कॉपी पेन लेकर के लिखते हैं ना कि चीनी इतना केजी लेना है, आलू इतना केजी लेना है, प्याज इतना केजी लेना है, दाल इतना केजी लेना है, तेल इतना लीटर लेना है न। तो जब आप एक सिलियरी बैर में लिखते हैं ना, उसी को हम डाटा कहते हैं। जैसे आप समझिए, यहाँ पर जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं आलू लेने के लिए जाते हैं, प्याज लेने के लिए जाते हैं, दाल लेने के लिए जाते हैं, टमाटर लेने के लिए जाते हैं, डैश 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 में बहुत चीज लेने के लिए जाते हैं। मान लीजिए ये 10 केजी लिए, ये 20 केजी लिए, ये 40 केजी लिए, ये 60 केजी लिए, ढेर सारा केजी लिए नहीं है। तो क्या होता है, इसी को हम डाटा कहते हैं, इसी को हम आंकड़ा कहते हैं। आप समझिए क्वेश्चन से, जैसे क्वेश्चन तुमको कहेगा, देखिए क्वेश्चन कहता है 4, 8, 6, 4, 12, 16, 20, 24, 28 का बहुलक बताओ, का बहुलक बताएं या बताओ। अब देखिए, तो बहुलक क्या होता है, आंकड़ा में जो संख्या अधिकतम बढ़ाता है, किसी आंकड़ा में जो संख्या अधिकतम बढ़ाता है उसी को उस आंकड़ा का बहुलक कहते हैं। नहीं, अच्छा, बहुलक का क्या अर्थ होता है, सबसे अधिकतम बढ़ाना, किसी आंकड़ा में सबसे अधिकतम बढ़ाना। नहीं, किसी आंकड़ा में, किसी आंकड़ा में कोई भी संख्या अधिकतम बढ़ाना, अधिकतम बढ़ाना, ये ना रे है। यानी जब किसी भी आंकड़ा में जो संख्या अधिकतम बढ़ाएगा, कोई भी संख्या हो सकता है, तो वह उस आंकड़ा का क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। जैसे देखिए, आप इसमें देखिए 4, एगो 4 है, यहाँ पर 2, तो 4 की संख्या क्या हो गया, 2 गो। 4 की संख्या क्या हो गया, तो 4 के सामने 2 लिख लेंगे। अब 8 देखिए, 8 अकेले है, 8 अकेले लिख लीजिए। 6 क्या गो है, एगो, तो 6 एगो लिख लीजिए। फिर देखिए 12 क्या गो है, तो 12 भी एक एगो है। 16 एक ही है, 20 एक ही है, 24 एक ही है, 28 एक ही है। तो सबसे अधिकतम संख्या किसकी है, 4 की। 4 कितनी बार आई है, इसीलिए इस आंकड़ा का बहुलक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बहुलक कितना हो जाएगा, बोलिए, कोई दिक्कत है। जैसे मानिए अगला क्वेश्चन, जैसे कहता है 8, 12, 8, 8, 12, 12, 16, 16, 12 का मोड बताइए। ठीक है, इसमें आप देखिए कि कौन संख्या कितनी बार आई है। देखिए 8, 8 को गिनिएगा तो 1, 2, 3, 8 कितनी बार आई है, 3 बार। 12 गिनिए, 1, 2, 3, 4, 12 कितनी बार आई है, 4। 16 को 1, 2, तो 16 कितना बार आया है, 2 बार। सबसे अधिकतम बार कौन आया है, 12 आया है, इसलिए इस आंकड़ा का बहुलक क्या हो जाएगा,
बोला कितना हो जाएगा, बोलिए, समझने में कोई दिक्कत है? इसमें भी 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको मान लीजिए आप, ये बेसिक क्वेश्चन है तो इसको टाइप 1 दे दीजिए, ठीक है? हैं? एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इनको पहले आप नोट कीजिए फिर बताते हैं। तो मोड किसको कहेंगे? किसी भी आंकड़ा में जो संख्या अधिकतम बढ़ाएगा उस संख्या को, उस आंकड़ा को उस संख्या का, सॉरी, उस संख्या को उस आंकड़ा का क्या कहेंगे? मोड कहेंगे। क्या कहेंगे? मोड कहेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए 20, 40, 60, 20, 20, 60, 80, 100, 50, 90, 40 का बहुलक क्या होगा? बहुलक, ठीक है? आप देखिए कि कौन सी संख्या अधिकतम बढ़ाई है। देखिए 20 कितना बढ़ाया है? 1, 2, 3, तो 20 के आगे 3 लिख दीजिए। 40 देखिए एक बार, 2 बार आया है, कहाँ आया 2 बार? एक इधर भी, तो 40 की संख्या 2 बार। 60 देखिए 1, 2, 60 भी 2 बार आया। 80, सॉरी उसके बाद 50 ना, 50 क्या बार आया है? एक बार। 60 एक ही बार ना, 60 हो गया, 60 हो गया तो क्या बच गया? 80 कितना बार आया है? एक बार। 90 कितना बार आया है? एक बार। ठीक है, आप देखिए जब सारा संख्या को, हाँ 100 बच गया, 100 कितना बार आया है? आप देखिए इस संख्या में कौन सी संख्या सबसे अधिकतम बार आया है? 20 देखिए 3 बार आया है, 40 2 बार आया है, 60 2 बार आया है, 50, ये सब तो एक ही बार आया है। तो देखिए तो सबसे अधिकतम बार 20 आया है ना, इसीलिए इस आंकड़ा का बहुलक क्या होगा? क्या होगा? 20। आप बोलिए समझ में आया या नहीं आया? ये टाइप 1 का क्वेश्चन था। और क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए 40, 20, 20, 40, 80, 100, 100, 100, 90, 60, 100, 60, 60, 60, यस, ठीक है। इनका बहुलक बताइए, आप देख लीजिए कि कौन संख्या कितनी बार आया है। देखिए 40 को काउंटिंग कीजिए, 1, 2, 40 2 बार आया है। 20 को देखिए 1, 2, 20 भी 2 बार ही आया है। 80 को देखिए 1 बार ही आया है। अब फिर देखिए 100 को, 1, 2, 3, 4, 100 कितना बार आया है? 4 बार। उनके बाद 90 आया है, 1, 90 एक ही बार आया है। उनके बाद 60 देखिए, 1, 2, 3, 4, 60 भी कितना बार आया है? 4 बार। 60 कितना बार आया है? 4 बार। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये क्या हो गया, जो कम है उनको छोड़िए। देखिए कि 100 और 60 बराबर, 100 और 60 दोनों बराबर है, तो इनका बहुलक क्या होगा? इनका बहुलक क्या होगा? तो इस टाइप आपको न करेगा, किसी ने कोई एक संख्या अधिकतम बार होगा, कोई भी संख्या, चाहे 100 हो चाहे 60 हो। तो जब आप एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो 100 की संख्या या ज्यादा रहेगा या 60 की संख्या ज्यादा रहेगा, किसी की संख्या ज्यादा रहेगा। तो मान लेते हैं हम 100 की संख्या को ज्यादा कर देते हैं, एक बार और एक यहाँ पर 100 लिख देते हैं, तब इनका मोड, तो अब 100 की संख्या कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। तो इस आंकड़ा का बहुलक कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा रे? 100। समझ में आया? हैं? इनको नोट कर लो। चलिए देखिए टैप 2 क्या कहता है। टैप 2 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा बॉक्स में, ठीक है, जिस इससे पहले सतत बारंबारता, सॉरी, सतत बारंबारता बंटन के माध्यिकार पढ़े,
माध्य परेत, इस टाइप का क्वेश्चन देखे ना। अब इसी टाइप के क्वेश्चन में पूछेगा कि इनका बताइए कि बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होगा। तो आप जैसे पहले बेसिक बनाते हैं इसी टाइप से बनाइए। देखिए ई एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, क्या होता है फ्रीक्वेंसी। ई एक्स मतलब होता है आंकड़ा, कौन संख्या कितनी बार आई है। अब फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सी होता है, क्षमता होता है, कौन सी होता है, क्षमता होता है। अब देखिए 3 को कितनी बार आने की क्षमता थी, 2 बार। हम ऐसा कर सकते हैं ना, 4 ऐसा 4 को 5 बार आने की क्षमता, 6 को 1 बार, 8 को 3 बार। तो चलिए देखिए और क्या कर सकते हैं हम। तो पहले जो बेसिक था वैसे बनाइए। अच्छा 3 कितना बार आ सकता है, 2 बार। यहाँ पर 3 को आप 2 बार लिख लीजिए, लिख लिए, ठीक है। देखिए 4 कितना बार आ सकता है, 4 को 5 बार लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 लिख लिए। अब देखिए 6 को कितनी बार आ सकता है, 1 बार। देखिए 8 कितना बार आ सकता है, 3 बार, 1 2 3 लिख दिए। आप देखिए इसमें जो आप बहुलक खोजिएगा, इसका जो बहुलक खोजिएगा, तो आप जानते हैं ना कि जो संख्या अधिकतम बार आता है वो बहुलक कहलाता है। इसमें देखिए कौन संख्या अधिकतम बार आया है, 3 देखिए 2 बार आया, 4 देखिए 5 बार आया, 6 1 बार आया, 8 3 बार आया, तो सबसे अधिकतम बार तो 4 आया है। इसलिए इस आंकड़ा का बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक कितना हो जाएगा रे, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, समझ में आया है, समझ में आया। अच्छा इधर देखिए, इस क्वेश्चन को इस टाइप लिखने से यो तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ना कि 3 देखिए कितना बार आया है, 4 कितना बार आया है, 6 कितना बार आया है, 8 कितना बार आया है। तो हम इस टाइप से नहीं लिखेंगे, जब इस टाइप से नहीं लिखेंगे। आप देखिए एफए में यानी फ्रीक्वेंसी में देखिए कि कौन संख्या अधिकतम बार आया है। देखिए यहाँ पर कौन संख्या अधिक बड़ा है, 5, 5 के सामने कौन सी है, इसीलिए इस आंकड़ा का बहुलक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया है। ऐसा नहीं हो लिख सकते हैं, तुम्हारा मन है तो लिख भी सकता है, नहीं तो इसी में देख लो सीधा। बोलिए समझ में आया है। और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए देखिए आप कहेगा कि इनका मोड बताइए, इनका मोड क्या होगा। आप देखिए कौन संख्या अधिकतम बार आया है, सबसे बड़ा क्या है आप में, 8, 8 के सामने क्या है, इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही टाइप 2 का क्वेश्चन था, टाइप 2 में और है नहीं कुछ, समझ में आया है। और एक क्वेश्चन देखिए, जैसे देखिए अच्छा मान लीजिए ये एक्स है और ये एफ है। देखिए 3 2 बेर 4 5 2 1 8 6 5 4 6 2। आप देखिए एफ में कौन सी संख्या बड़ी है, 6 बड़ी है, और 6 के सामने कौन सी संख्या है, 8। इसका मोड कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा रे, 8 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया है। इनको भी आप नोट कर लीजिए। तो चलिए देखिए टाइप 2 का क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। अगले दिन टाइप 3 का क्वेश्चन चलेगा, एक क्लास और चलेगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। उतार लीजिए। चलिए देखिए उस दिन मोड जो पढ़े थे तो मोड में टाइप 1 और टाइप 2 का क्वेश्चन पढ़ चुके थे, नहीं आज पढ़ना है कि मोड में टाइप 3 का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। इनको देखिए हल करेंगे। तो टाइप 3 का क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आएगा, कहेगा कि इनका बताइए कि बहुलक क्या होगा, अर्थात मोड क्या होगा।
इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसमें एक फॉर्मूला को याद रखना पड़ता है। किसको याद रखना पड़ता है? एक फॉर्मूला को। ये फॉर्मूला देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं L प्लस F माइनस F1 बट्टे 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू में क्या है H इंटू H। इस फॉर्मूला का आप याद रखिए, बनेगा। फिर आप देखिए F कहाँ इसमें कहाँ होगा, F1 कहाँ होगा, L कहाँ होगा, H कहाँ होगा, इनको देखिए। तो आप देखिए ये X है, ये आंकड़ा है, ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए कि सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है? 8 है। 8 को हम F कहेंगे। क्या कहेंगे? F। इनके पहले जो आई है ना संख्या, उनको F1 नाम देंगे। क्या नाम देंगे? F1 नाम देंगे। इनके बाद आने वाली संख्या को F2 नाम देंगे। ठीक है। और जहां पर F आया था ना, उनके सामने देखिए संख्या 20 से 25 है ना, तो जो पहले आता है ना उनको हम L नाम देते हैं। ठीक है। बच गया कौन सी? H ना। तो H देखिए क्या होता है, ये दोनों के बीच के अंतर को हम H कहते हैं। ये दोनों के बीच के अंतर को H कहते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या सब निकल गया तुमको। अच्छा, F1 का मान कितना आ गया? 6। F2 का मान कितना हो गया? 7। F का मान कितना आ गया? 8। और देखिए L का मान कितना आ गया है? 20। H का मान कितना हो गया? ये दोनों के अंतर 20 और 25 कितना का अंतर है? 5 का अंतर। जब पूरा मिल गया तो आप इस पर फिट कर दीजिए, फिर आपका आंसर चलेगा। चलिए देखिए, तो फॉर्मूला क्या कहता है? L प्लस F माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H इंटू H। लिखिए L के जगह कितना लिखिएगा? 20 प्लस F देखिए कितना है? 8 माइनस F1 कितना है? 6। देखिए 2F ना, 2F का मान कितना है? 8, यहाँ पर 8 माइनस F1 कितना है? 6 माइनस F2 कितना है? 7, यहाँ पर लिखिए 7 इंटू H ना। H का मान कितना? ये दोनों को गैप ना 5 है, तो 5 देखिए 20 लिखेंगे प्लस 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा? 2। 2 इधर देखिए 8 दूनी 16 और 7 6 13, तो 16 में से 13 जगह कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये गुना 5 ना, क्या लिखेंगे? 20 प्लस 10 बटे 3 ना। ये 20 प्लस जब इससे भाग दीजिएगा तो 3.33 पर रेकरिंग आएगा। जब इनको जोड़िएगा तो लगभग में कितना आंसर आएगा? 23.3 नहीं आएगा। यही इनका कुंच हो गया, मोड हो गया। बोलिए समझ में आया है? इनको आप नोट कीजिए, फिर आपको ये बताते हैं।
चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2, इनको देखिए। इसकी देखिए, इसमें सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है? 20 है, 20 है, ठीक है। 20 है तो यहाँ पर एफ लिख दीजिए। इनसे पहले आने वाली संख्या को क्या नाम देंगे? F1। बाद में आने वाली संख्या को F2। और ऐप के सामने में जो आया ना संख्या 20 से 30, जो पहले आया उनको एल नाम दीजिए, ठीक है। और एच जो नाम देंगे तो इन दोनों के बीच के अंतर को एच नाम देंगे। आप देखिए आपके पास क्या सब आ गया? F1 आ गया है कितना? 10। F2 कितना आ गया है? 5। F कितना आ गया है? 20। L कितना आ गया है? L भी 20 से आ गया। अब देखिए H 10 ना, ये दोनों के बीच का अंतर ना। चलिए अब फॉर्मूला क्या कहता है? L प्लस F माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू क्या? कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिए, तो L की जगह पर कितना लिखेंगे? 20 प्लस F देखिए कितना है? 20 माइनस F1 कितना है? 10 2 और F की जगह पर 20 माइनस F1 कितना है? 10 माइनस F2 कितना है? 5। H की जगह पर 10 ना, 10 तो 20 प्लस 10, 20 दूनी 40, आप 15 ना, 40 में से 15 जगह 25 बचेगा, 25 एक गुना 10 ना, तो 20 प्लस 10 को 10 से गुना करेगा 100 बटा 25 ना, 25 के 20 में 4 जुड़ेगा तो इनका मोड कितना आ गया? बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आया है? तो आज का क्लास में आप बहुलक यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। इनके बाद इनका अगला टॉपिक है जो कल की क्लास से पढ़ेंगे। इस समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? तब तक उनको उतार लीजिए।